क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना के पास ऐसी भी यूनिट्स है जिनके नाम तक आम लोगों को नहीं बताए जाते? वो जो दुश्मन की आंख में डालकर नहीं बल्कि उसकी परछाई से भी तेज हमला करती है। यह है भारत की सीक्रेट आर्मी, बिना नाम, बिना पहचान, लेकिन 39 करोड़ लोगों की सुरक्षा की पहली दीवार। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की उन खुफिया फोर्सेस के बारे में जो पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करती हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे खतरनाक और गुप्त खुफिया एजेंसी। इसका जन्म हुआ 1969 में, जब भारत को जरूरत थी ऐसी एजेंसी की जो दुश्मनों की चाल को उनके देश में ही पकड़ ले। रॉ के एजेंट विदेशों में रहते हैं, ये किसी यूनिफॉर्म में नहीं होते। इनका एक ही मकसद, दुश्मन की खबर पहले से निकालना। इनकी सफलता के कुछ बड़े उदाहरण: बांग्लादेश को आजादी दिलाने में अहम रोल, पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी लाना, आतंकवादियों की विदेशी फंडिंग को रोकना, और सबसे खास बात, रॉ के एजेंट की पहचान कभी उजागर नहीं होती। 2. NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, VO NSG, जिन्हें क्लैट कमांडो कहा जाता है। ये वो है जो आतंकी हमलों में सबसे पहले भेजे जाते हैं और आखिरी तक डटे रहते हैं। 2011 मुंबई हमले को देश कभी नहीं भूलेगा। NSG के कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है शूट टू किल की। इनकी हर मिशन गुप्त होती है और इनमें शामिल होना आम बात नहीं, सिर्फ सबसे बेहतरीन ही चुन जाते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF, व्यू स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF, एक ऐसी यूनिट जो चीन की सीमा पर छाया बनी रहती है। इस यूनिट में खास तौर पर तिब्बती सैनिक शामिल होते हैं जिन्हें पहाड़ों पर लड़ाई में माहिर माना जाता है। ये 1960 के चीन युद्ध के बाद बनाई गई थी। ये फोर्स औपचारिक रूप से आर्मी का हिस्सा नहीं मानी जाती, लेकिन सेना इन्हें गुप्त मिशनों में इस्तेमाल करती है। इनकी मौजूदगी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, लेकिन 2022 में गलवान में इनकी भूमिका सामने आई थी। इनका नारा है, गुमनाम रहो मगर जानदार हो। टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फोर्स किसी हथियार से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ती है। ये संस्था सैटेलाइट, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन में माहिर है। दुश्मन के प्लान को कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए पढ़ना इनका काम है। ये लोग वो खामोश योद्धा है जो मोबाइल सिग्नल, सोशल मीडिया और इंटरनेट से दुश्मन की हर हरकत पकड़ते हैं। 5. मार्कोस और गरुड़ कमांडो, समुद्र और आकाश के सीक्रेट वॉरियर्स। भारतीय नौसेना की मार्कोस यानी मरीन कमांडोज को दादी वाले फौजी भी कहा जाता है। ये समुद्र के नीचे दुश्मन के इलाके में बिना आवाज के ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह भारतीय एयरफोर्स के पास है गरुड़ कमांडो फोर्स। ये एयरबेस की सुरक्षा के अलावा दुश्मन की एयर स्ट्राइक को जवाब देने में भी माहिर है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि 90% लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, पर जो बचते हैं वो देश के सबसे तेज और चुप योद्धा कहलाते हैं। 6. VO कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, CRPF की ये यूनिट जंगलों में नक्सलियों और आतंकी गुटों से लड़ती है। इन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर में मास्टर माना जाता है। ये रात में चलती हैं, बिना आवाज, बिना किसी पहचान के। ये हमारे देश के उन हिस्सों में काम करती है जहां कोई पुलिस या आर्मी नहीं जा पाती। ये सब फोर्सेस वो है जिनके बारे में ना न्यूज में पढ़ा होगा, ना ही सोशल मीडिया पर देखा होगा, क्योंकि ये लोग दिखावे के लिए नहीं बल्कि देश की खातिर जीते और मरते हैं। ना इनका कोई नाम होता है, ना ही कोई मेडल लेने मंच पर बुलाता है, लेकिन जब भारत की सरहदें सुरक्षित होती हैं तो इन्हीं का योगदान सबसे पहले होता है। हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि ये लोग अपने परिवार से दूर खतरनाक हालात में देश की रखवाली करते हैं। अगर आप भी इन अनसंग हीरोज को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय हिंद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन गुमनाम रक्षकों को जान सकें। ऐसे ही देशभक्ति से जुड़ी और अनदेखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।